अमीरी नहीं, दुख गरीबी नहीं, साज कर स्वप्न को जीता इंसान है। उसके दिल से पूछो जिसका अरमान जला, जिसका अपना ही अपना संतान है। जिंदगी खिल के पतझड़ हुई इस कदर, मानो जीवन को जैसे नजर लग गई। क्या खता अरे सोलंकी गया, अपनी औलाद ही इस कदर हो गई। क्या खता हो गई ये सोलंकी, क्या अपनी औलाद ही इस कदर हो गई। बिरहा में बड़ी खूबसूरत गजल है। हर आदमी खड़ा हो रहा है तो कह रहा है कि मैं ट्रेंडिंग स्टार, जीव भी आ गया। ये ट्रेंडिंग स्टार उनसे, जुबली स्टार, डायमंड स्टार, गोल्ड स्टार। कौन स्टार? गोल्ड स्टार। नया कंपनी के भजन से ये गजल है हरीश साबरी की, लेकिन 8 साल पहले मोहब्बत 35 टुकड़े में हुई। उसी बिरहा में गा दिया था। माइक बंद करवा दिया भैया, अगर केहू तुमको सुनो तो हमारा आवाज बिगड़ जाएगी। ए भैया घर का तार छोड़ा दो माइक का। देखो छोटका लड़का वहां से बड़ा होता है। जल्दी जा भैया। बिरहा में गजल है, कौन गजल हमारे से सुनिएगा इस नाम से। कैसे? बैठे हैं हम शांति से, मैं समझ गया कि आप बिरहा सुनेंगे तो आपके अनुभव मुझे सुनना है। गजल क्या है? शीशा टूटे, शीशा टूटे, गुल मच जाए, गुल उर्दू का शब्द है, शोर गुल। सुनिए, उर्दू का शब्द है शोर गुल। तब शीशा टूटे, गुल मच जाए, और दिल टूटे, दिल टूटे, आवाज न इंसान है आप। अगर आप बेटा पैदा किए होंगे तब इस बिरहा को सुनिएगा, और अगर किसी के बाप होंगे तब इस बिरहा को सुनिएगा। सुनिए लाइन क्या? जिस माँ बाप को
जिस माँ बाप को पुत्र सताए आह से उसके बचना पाए। बाप जो रूठे माही बनाए। बाप जो रूठे माही बनाए। मारूठे को कौन बनाए। मारूठे को कौन बनाए। मैं आपको 7 मिनट से इस विराग की भूमिका कव्वाली और भाव सुना रहा हूं। हो सकता है 7 मिनट में आप समझ न पाए हो कि मैं गाने क्या जा रहा हूं। मैं आपको समझाने चल रहा हूं। अच्छा, समोगर वाले हरिंदर गुप्ता। कौन समोगर? देवरिया जिला वाला। अच्छा, हरिंदर गुप्ता समोगर वाले भैया की तरफ से 100 रुपया का पुरस्कार बा। नमस्कार बा, प्रणाम बा, आभार बा। हम गावे जाते नहीं भैया लोग। हम बिरहवा कैसे के बीच में गावे जाते नहीं। पूरी तस्वीर पिक्चर के जैसे साथ थोड़ा सा आप कॉन्फिडेंस बना करके सुनिए। शुरुआत है बिरहा की। कैसे मास्टर? सपना देखना दुनिया की संसार है। बताती दुनिया ही दुनिया की ये परिभाषा है। बिरहा कहा ए बच्चे, ए लड़के, ए बेटा, एक आदमी कदम दरवाजा जाएंगे। चलो बेटा, सुनिए मेरे दिमाग में। हमारे बिरहा कहा बिहार प्रांत के जमुई की एक कहानी है। वहीं पर घमासान सर पर गिरी गिरानी है। इकलौता बेटा प्रेम था सुजाता नारी से। बीमार पत्नी रहती सुगर की बीमारी से। समझिए इसको। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, बिहार की राजधानी पटना से सीधे भैया साहब, मैं आपसे वादा किया हूं, अगर आप बैठेंगे सुनेंगे तो जिंदगी में आपके लाइफ का एक अनोखा बिरहा होगा। सुनिएगा और प्रमाण जो दूंगा, एविडेंस आपके बीच में दूंगा, वो सुनिएगा। रोज जगह धर्मेंद्र सोलंकी के सुनाई देगा जो 20-25 बस। बिहार की राजधानी पटना से 100 किलोमीटर की दूरी पर एक जगह है जिसका नाम जमुई। ये जमुई पड़ता कहाँ है? जमुई, नालंदा, मोकामा, ये सब की उठ की चीजें हैं, जगह है। अभी मोकामा एक हफ्ता पहले दुनिया में बड़ा चर्चित था। दुलाल चंद यादव की गोली पर थार चढ़ा के हत्या कर दी गई। जिस विधानसभा में दुलाल चंद यादव की हत्या हुई, हत्यारा जेल गया और सारे रिकॉर्ड को तोड़ते हुए फिर वहीं से जेल में से चुनाव जीत गया। अब समझिए, लोकतंत्र डेमोक्रेसी कहां जा रही है, इस विषय पर नहीं पढ़ूंगा, बिरहा हो जाएगा लंबा। वही जमुई से 13 किलोमीटर की दूरी पर एक गांव में एक परिवार के मालिक का नाम, मुखिया का नाम
रमाशंकर के पत्नी का नाम सुजाता और रमाशंकर और सुजाता के बीच में भगवान ने एक बेटा दिया है। बड़े प्यार से पति पत्नी दोनों उस बच्चे का नाम रखे प्रेम। समझिए रमाशंकर का बैकग्राउंड जान लीजिए। रमाशंकर के लगे एक को कट्ठा एक को इंची खेती बाड़ी नहीं की। सवेरे रिक्शा लेके जा जमुई से 13 किलोमीटर रिक्शा चला के जब शादी गया हुआ तो रिक्शा के हंडलवा में एगो झोरा टंगाई रहे। अब वो झोरवा में आधा किलो चावल, आधा किलो आटा, पा भरे आलू, 200 ग्राम प्याज, 5 रुपया का करू का तेल, 5 रुपया का गरम मसाला रहे। ले आवा तो बुढ़िया बनावे राती को या सवेरे वही बचल का बनावे तो खाते खाने के साथ लेके चाहिए। एक बेटा ये आदरणीय श्री हरीश यादव जी दरोगा जी की तरफ से जिनके दरवाजे पर हम आए हैं दूसरे तीसरे बार का पुरस्कार ये 200 रुपया देकर के सम्मानित किया गया। नमस्कार प्रणाम आप सबके नमस्ते प्रणाम। अब बात को समझ लीजिए। एक बेटा है दोनों के बीच में पति पत्नी के बीच में जिसका नाम है प्रेम। हरिंदर भैया का टाइम हो गया तो 20 मिनट बैठ। हाँ बस अब बैठा जीवन में बड़ा भी रहा होगा सुन ले होगा ये होता नहीं सुन। नमस्कार प्रणाम। एक बेटा जिसका नाम प्रेम गांव के प्राइमरी स्कूल से 5 पास किया। रुपया मांगना नहीं था उस समय। प्राइमरी स्कूलों में गांव के ही जूनियर हाई स्कूल से जूनियर हाई स्कूल पास किया, 8 पास किया। अब रिक्शा वाले 2-4 रुपया लगा तो वो लड़का गांव के बगल के एक गांव से हाई स्कूल की परीक्षा पास कर। बिहार में अपने यहाँ हाई स्कूल कहल जाता है, बिहार के मैट्रिक कहल जाता। सुनिएगा पढ़े लिखे लोग हैं, वर्जन दूंगा आपको, कोटेशन दूंगा आपको और जो कंटिन्यूटी विराम वाला बड़ा कम लोगों से सुनने को मिलेगा। सुनिए सुनने आए हैं तो रिक्शा वाला अपने बेटे से पूछा और पढ़ना चाहते हो? कहा बाबूजी पढ़ना चाहता हूं। रिक्शा चलाकर अपने बेटे को इंटरमीडिएट कराया, बीए पास किया। बीए का फुल फॉर्म, मैं प्रोफेसर थोड़े हूं, मैं बिरहिया हूं। बीए का फॉर्म बैचलर ऑफ आर्ट। और रिक्शा चलाने वाला पूछा कि बेटा और पढ़ोगे? तो कहा और पढ़ूंगा। तो 2 घंटा और मेहनत करके रिक्शा चलाया और अपने बेटे को बीएससी कंप्लीट कराया। बीएससी का फुल फॉर्म बैचलर ऑफ साइंस। फिर पूछा और पढ़ोगे? तो कहा रुकिए अब हमके 2-4 महीना का टाइम था सोचे कि पढ़ाई आगे जारी रही कि कोनो धंधा बिजनेस नौकरी के तरफ जाई। 4-6 महीना बीतल। एक दिन के बाद रिक्शा चलाने वाला रमाशंकर सवेरे दुआरी पर बैठ के खाना खाते रहलन। आ तौले आके अपने बाबूजी के बगलिए में बैठ गई। ओई थरियो में से रोटियां तोड़ के इहो खाए लागल। कलस के बाबूजी को बात कही खाना खाओ तो कलस के बाबूजी हम आईएएस बनल चाहते हैं। सैलूट करता हूं रिक्शा चलाने वाले को। उसके चेहरे पर थोड़ा सा भी फिक्र नहीं आया कि मैं रिक्शा चला करके आज के जमाने में बेटे को कैसे आईएएस बना पाऊं। बाह पकड़ के खड़ा करौला सकलस के बेटा एक और पढ़ाई कहां पढ़े पड़ी। तो प्रेम कलस की पटना जाए पड़ी तो कलस बेटा तू जा पढ़। हम अपना के बेच देई लेकिन तो के पढ़ा। अरे वाह 10-15 दिन बीतल। ऑनलाइन कोचिंग में एडमिशन कराया और एक दिन पहले कहा कि पिताजी मैं कल जाऊंगा। तो बाप कहा ना ट्रेन से जाएगा ना बस से जाएगा। कहा कैसे जाऊंगा? तो कहा अपने बेटे को आईएएस बनाने में अपने रिक्शे से चलूंगा। 97 किलोमीटर की दूरी सुबह बैठाया, दिन भर चला, रात भर चला, दिन भर चला, शाम को पहुंचा अपने बेटे के कमरे पर। रात भर रुकल, सवेर भइल तो कहला ए बेटा तू पढ़, रुपया पैसा का जरूरत होई तो 2-4 दिन पहले बतावल करी हम कहीं से व्यवस्था करके भेज। और रिक्शा को बैठना घर का तैयारी करना रिक्शा ले चले खातिर। जो ही रिक्शा पर बैठ के पैदल मारे जातलन तोले फोन का घंटी बाजल। आ जो ही फोन का घंटी बाजल तोले बिरहा का हर पहला तन कौन तरह तमाशा। आई
देखो लोग चल चल गावत वाली तो हमरे माईओ का किन का गाना चालू वाला है हमसे वाले भी आप लोगन से ई तरज बा माई बहिन हमार शादी बियाह के अवसर गावे ला लोग कोनो जरूरी नहीं कि फुहरे गाना गा के सुपर हिट होकर जा सके बिहार की दो बहनें करीना पांडे और हेमा पांडे बढ़िया गाना गा के आज के डेट में मार्केट में सुपर हिट बनी सब माई बहन गाई लोग ऐसे गाई लोग मिलावा बनी गाना अरे मिलावा बनी गाना ए पाड़े बाबा मिलावा बनी अच्छा हमनी को गाना तो कभी लिखेला अब कहां गाड़ी सुने से मिल जाबा हम ईमानदारी से बताओ तनी 5-6 साल से पहले अगर हम गाड़ी सुने से कोनो किलो दिया इहो रे गाड़ी गाना सरस्वती से बड़न कोनो चीज ना होला चंद चंद सुने शुरू है इंसान पहला अगर गाड़ी सुने ला मानो भर गए उत्तर मुखी चुचर कर के लगी चढ़ाई हां भैया अरे नजर जल जाई जी हां भैया अटेंशन ये चीजें धीरे धीरे खत्म हो रही है ये जानते हैं क्या था ये एक दूसरे को जोड़ने की चीज थी पहले लोग शुरू से देखते हैं तनी जोगिंदर नाम का गाड़ी बनाए तनी उनके नाम का गाड़ी हो जाए तो माई बहन का के तनी सुन हो तनी सुन मेहरारू का 3 गो गोल होला धन यहां बढ़ा था 1 मिनट नाराज मत होइयो लोग सुना दी मेहरारू का 3 गो गोल होला पहिल की गोल बिहिनी का दूसर की गोल छिटहिनी का आ तीसर की जवन का शुरू करे ले से और डेढ़ ले पढ़ले रहले सब माइक लगे पहले आंखा वाला माइक आए गोल का वही में गावा सो नौकी लेके आ गावा सो के थोड़ा आजू रोको थोड़ा रोको थोड़ा दिया आठ में 9 में पढ़े वाली होली कौन सा माइक छीन के मारे किया तो रखा वही तो वो अंग्रेजी में गावा अरे ओ माई डियर कम ही रे सस्तीला सरस्वती जोर अटक लगेगा 24 जेके यादव रजिस्ट्रार साहब 200 रुपया का पुरस्कार एगो गोल हुई रहला गाड़ी गावे आजी काकी जौन की चौकट में दांत ना रहला उहा खवाल हवाई खूब खर को चले गावे से फल देवरिया वही चारो दांत की हली गोरखा पूरा कोतवाले की हली पूरा में पसी सारे की हली माऊ लेखा खाले के लिए नहीं सुन ई कहीं सुने खत्म कराई सब बात बिरहा आगे बढ़ल रिक्शा पर बैठ के जो ही प्रेम के पिता रमाशंकर थोड़ा सा इमोशनल होई और बात को सुनी जहां इंटरेस्ट लेने वाली बात आ जाए हंस लीजिए मजा ले लीजिए फिर बिरहा पर आ जाइए रिक्शा पर बैठल जो ही रिक्शा पर बैठल लइका पैर छू के पीछे हटल बाबूजी भले बाबू हम जात नहीं तोले फोन घंटी बजल फोनवा कहां थैले
पहिलवा बुढ़वा कुर्ता पहिरा से तो कमीज पहिरा से आई कमीजिया के भीतरा पार्टी पहन लोग वाह वही में से फोन निकालना फोन रहे नोकिया का 1100 से अरे वाह बड़ा थेथर से साले गिर जाओ तो खोल रही है लगे बैटरी लगे सिम लगे और फिर फिटोर के लगा बोल भर चालू हो जाओ बात चालू हो जाओ वाह आजकल जितना महंगा मोबाइल आवता 1.5 लाख का मोबाइल आवता गिर गई तो 25,000 सारे खोलवाई लगा चालू कराई वो में 1 रुपया ना लगे चालू हो जाओ फोनवा के कर रहे प्रेम के माई कर रमा शंकर के पत्नी का फोन रिसीव किए कन हेलो तो इनको मेरा भी कह कि चल चल बानी वाह अतक बाबू होके तो 2 मिनट हमसे बात करा दी नौजवानों सुनो तुम्हारे लिए सीख होगी ये विराह जीवन में फिर ऐसा विराह सुनने मिलेगा प्रेम के लोग कहना ए बेटा तोर माई फोन के लिए ले कहला सालो गोल लगत माई कहला खुश रहो माई कलस के बेटा एगो मंत्र तो के देखनी आईएस बन गेल बले गमार मेहरारू ओवर पाती कलस करे माई तो कलस अगर दिमाग में ई रख के पढ़बे कि हम रिक्शा चलावे वाला का बेटा है तो जिंदगी में कबो आईएस ना बन वाह आज अगर दिमाग में ई रख के पढ़बे कि हम आईएस बने के बाद दुनिया में कोनो ताकत तो के आईएस बनने से ना रोक पाई अरे वाह माई अपने बेटा के समझावत दिया का कहला पढ़ो रे बबुआ पढ़ो रे बबुआ तुहके पढ़ाई पढ़ो रे बबुआ अरे करब उपवास भले आधा पेट खाई अरे करब उपवास भले आधा पेट खाई पढ़ो रे बबुआ तुहके पढ़ाई पढ़ो रे क्लाइमेट को समझिए बाप माँ से बात हो गई टेलीफोन पर बाप सामने है बाप चल दिया रिक्शा लेकर वापस घर बाप ये लालच में मानो कि 100 किलोमीटर जात 100 200 400 भाड़ा खाना ले और ये बेटा पढ़ना चालू दिया जरूरत पर 1000 500 2000 जवान होके तो मिल जाओ स्कॉलरशिप मिल रही थी पहले लेके लिखा मिले हम कहिला मंच से कई लोग कहते हैं चंचल आपको नहीं पता सरकार बहुत बड़ी चीज होती है सरकार छोटी चीज नहीं होती बहुत बड़ी चीज होती है 24 घंटा हम लोग निशाने पे रहते हैं गाना नहीं गाता आम जनमानस की समस्याओं को भी अपने गानों में इंक्लूड करके गाता हूं और रात को 12 बजता है अगर कहते हैं तो 12 बजे रात को मुट्ठी बांध के इनकलाब पैदा करके अखिलेश यादव जिंदाबाद करता हूं आज के जमाने में कब गोली मार दी जाएगी इसकी कोई गारंटी नहीं है कब जेल चले जाएंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है कब मुकदमा लिख दिया जाएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है वाह इस परिस्थितियों में भी विपरीत धारा की तरफ बहता है वाह छोड़ दीजिए इस परिस्थिति को नहीं वो बाप चल दिया और जो ही चला अपने घर पहुंचा बेटा पढ़ना चालू किया पढ़त 7-8 महीना जब बीतल कोचिंग करते तो प्रेम आईएएस बनने की सबसे पहली परीक्षा में बैठा अब बिरहा केवल काने में उंगली डाल गोरे की छिनरी फलनिया ढमकिया ऐसे बिरहा का फलाना का धूम फलाना का नर नहीं समझिए बात को आईएएस के पहली परीक्षा का नाम क्या है क्या इतने लोग बैठे मैं धर्मेंद्र हूं एविडेंस के साथ आईएएस बनने की जो सबसे पहली परीक्षा है जिसे कहा जाता है प्री को अंग्रेजी में कहते हैं प्रीलिम्स और उसको हिंदी में अगर कन्वर्ट करेंगे तो उसे कहा जाता है प्रारंभिक परीक्षा अगर उसको पास करेंगे तो ये तय हो जाएगा कि आईएएस बनने वाले अगली परीक्षा में आप बैठने के लायक हैं कि बैठने के लायक नहीं जैसे सीधा उदाहरण मास्टर बने खातिर कौन गया परीक्षा टेट पास करे
टेट ले तो सारे कौन होगी नया पेट आया वाह गलती नहीं की कहा पेट पास करबो तब मास्टर बनने वाला परीक्षा वाह समझिए बात प्री का एग्जाम देता है और एग्जाम देने के बाद एक स्पष्ट बात समझिए अभाव संघर्ष नहीं होता है वाह अभाव भरल नहीं में संघर्ष में ही अभाव में ही संघर्ष वाह प्री परीक्षा को पास और जब पास किया तो दिन के 11 बजे तो अपने बाबूजी को फोन कइले से रिक्शा चलाओ कलो से बाबूजी आईएएस बनने वाला पहला परीक्षा पास कर गई हाथ जोड़ला ऊपर तकला कहना कहो भगवान रिक्शा चलावे वाला बेटा भी आईएएस बन सकेला का समय बीतल आगे बढ़ल बिरहा करत कौन तरह मास्टर का पुरस्कार हमरे दूरे भैया की तरफ से नमस्कार बा प्रणाम सुनिए अगर विधान सुनने आप बैठे हैं तो अनजान जाने का मास्टर पास कइले ना हो पास कइले ना हो पास कइले ना है खोली हले पहिली अरे खोली हले पहिली अरे बुआरिया ना हो पास कइले ना है खोली डेढ़ साल बीत गया पौने 2 साल बीत गया कोचिंग में बड़ा मकसद से ₹5 भेजा है और पौने 2 साल के बाद प्रेम आईएएस बनने की सबसे बड़ी परीक्षा में बैठता है। इतने लोग नौजवान तैयारी करते हैं मैं मैं यार गेस्टा वाला मैं लोकगीत वाला नहीं हूं आईएएस बनने की जो सबसे बड़ी परीक्षा होती है उसको क्या कहते हैं मेंस। भारत में 2 तरह की परीक्षा होती है एक का नाम है यूपीएससी और एक का नाम है यूपीपीसीएस। यूपीएससी पास करेंगे तो भारत के किसी प्रदेश में आप नौकरी कर लेंगे और यूपीपीसीएस पास करेंगे तो केवल के उत्तर प्रदेश में नौकरी करेंगे। समझिए मैं शुरू में आपसे कहा सुनना लेकिन जो गा दूंगा वो दोबारा किसी से होगा कि नहीं होगा इसी कारण सुनिए यूपीएससी का पेपर देता है और यूपीएससी का पेपर देने के करेक्ट 4.5 महीने के बाद आज रिजल्ट आने वाला है। उसके कैंपस के 20 लड़के परीक्षा दिए हैं 5 बजे खाना बना के बैठ गए 8 बजे रिजल्ट आई तो सोचना सर रिजल्ट आया तो हमने खाई खाना का बना दे रहना सजा सजा। अच्छा हेतना लोग पानी सुने तनी हमके बताई ना एक को बर्तन में दाल भात चोखा खबर बन जाई तनी बोली सुने हमारे आपके बीच में बात बैठा एक को बर्तन में बैठा एक को बर्तन में एक के बेर दाल भात चोखा बन जाई ई जानते के बनाई ई बनावे लावे जौन लड़का इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़े ना जौन लड़का लखनऊ दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़े ना जानते कोने को बनेला कुकर में दाल डाली ना आ वही में कोई छोटी लोटा में आधा चावल आधा पानी डाल के कपड़ा से बांध के पीछे में ओके डाल देना
अचार जो आलू धो के ओई दलिया के पनिया में डाल के ढक्कन बंद करके 2 सीटी लगौला सो दलियो पक गइल भतो हो गइल आलूयो पक आ निकाल के उस नमक मिर्च डाल के अचार मिला के दाल भात चोखा ये यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले लड़कों का फेवरेट डिश है। अरे वाह 8 बजे काउंटडाउन चालू हुई और जब 8 बजे कटाफ खाना था जब रिजल्ट निकला सुनिए छोड़ दीजिए टाइम 8 बजे और कटाफ खाना जब रिजल्ट निकला तो उस कैंपस के 20 में से 8 लड़के यूपीएससी का पेपर पास कर चुके थे और 8 में संजोग से वो रिक्शा चलाने वाले का बेटा प्रेम अंजाम का निकला। अरे लिस्ट हुई जारी जाम रहल यूपीएससी का पेपर टॉप किया और उसके बाद रैंक कितना था उसका ये जान लीजिए बिहार में काम आएगा। पूरे भारत में 1000 सीट से कट ऑफ बना कर जब रिजल्ट आया मेरिट पर तो 148वां नंबर था इसका यानी टॉप कर चुका। आईएएस बनने की जो सबसे अंतिम परीक्षा होती है इसको भी जान लीजिए उसे कहा है इंटरव्यू। वो लिखित परीक्षा नहीं होती। आप अकेले बैठे रहेंगे 10 आप जानवर बैठे रहेंगे और आपसे सवाल करेंगे। अगर 20 सवाल किए 17 का जवाब आपने दे दिया 15 का दे दिया 16 का दे दिया तो समझिए कि आप पास। कई लड़के वहां तक जाते जाते फेल हो जाते हैं आधा नंबर से 1 नंबर से फेल हो गए। जिंदगी उनकी चौपट हो जाती है। इंटरव्यू को भी पास कर लिया और डिग्री हो गया कि बेटा आईएएस कंप्लीट कर चुका है आईएएस पास कर चुका है। रात का 9:30 बजे ये डिक्लेयर हुआ लगना सलाई का पकड़ के नाचे आते सवेर भाई तनी देरी ले सूत से देर रात में जाकर 10:30 बजे जागल तो सबसे पहला काम कैलस फोन निकाल के अपने बाप के फोन मिलाउलस। और रमाशंकर मिशन का बाप सवारी को बैठा के लेके जाते वक्त जेठ के दिन 7-8 बजे गर्मी और फूक देला 10:30 बजे टेंपरेचर खूब हाई खाली बनियान पहनले हो धोती पहनले हो रिक्शा चलाओ था 2 गोड़ में 2 पवाई का चप्पल आ तब तक फोन का घंटी बाजे ट्रेन एक हाथ में गिरवा पकड़ के फोन वाई से निकाल दिया ना देखना परे पर फोन तो धक धक करे जोर में लाग जानता है। जब प्रेम का फोन आवे ना कहे बाबूजी 2000 भेजी हो बाबूजी 1000 भेजी हो बाबूजी 3000 भेजी हो। अबे परसों ये 2000 भेजले बना तो धक देला के तो फिर कहीं 2000 मांगे मौत रुपया बार लेकिन बाप जानते हैं किसको कहते हैं? ये बिरहिया बताएगा। जानते हैं बाप किसको कहते हैं? अपने जूता को 20 जगह काटी मरवा के मोची से 4 जगह सिलवा के पहनेगा लेकिन बेटा को भर्ती देखने जाना है तो रेड चीफ और कैंपस का जूता खरीद के देगा उसे बाप कहते हैं। तालियां होनी चाहिए इस बार बाप के नाम पर अगर आप तो बेटा ये बाप निकाला फोन रिसीव करके कान में लगाया। हां बाबू बोल कितना चाहिए इसकी चाहिए ना ए बाबूजी कल बोल खाली खाली ए बाबूजी कल रे बोल बे कल समझ सो गई आ जो कल समझ सो गया समझ पहले छूट के गिर गई मरना पर 50 दोनों सवारी वाली सीट पे बैठा वाह इतना तेरे ब्रेक बोलना हुआ मरल करल से पहिया वाह अब गिर के झाड़ चोटिया साले नलाए ठेंगना फोड़ दिया नरहर फोड़ दिया वाह गरिया और साथी बेचारा कहता भैया कुछ कल दिक्कत वाह
अब कहे के उन्हें सब जाए 30 रुपया पैकेट में रहे गइलो मिठाई की दुकान पर। आज के जमाने में 30 रुपया में कुछ मिली बतासा के ना बतासा सुनिए अल्ले के बतासा करिया प्लास्टिक में सड़क पर खड़ा हो गया यही आगे तो ए भैया को तू कहे का आता है बतासा लो मुंह मीठा वाह तो लोग कहे कोना खुशी खुशी का हमारा बेटा आईएएस हो गया। कुछ लोग ले ले और कुछ लोग सही कही सारे सारे लागल भाई ढीला हो गया करतार छोड़ दे भाई। अरे फाटल गमछी फाटल कुर्ता फाटल धोती केहू माने के तैयारी नहीं घेने घेर लेकर आईएएस हो समय साहब वो प्रेम आया घर एक हफ्ता भी घर रहा है तब तक टेलीफोन आया कि तुम्हें ट्रेनिंग में जाना है। हाथ जोड़ रहा हूँ फिर आपसे कि विराह मेरा 70% खत्म हो गया है और 30% से विराह का मेन हीर बचा है। सुनिए कब जाए ट्रेनिंग पर तो भला तारीख के अपनी माई से बोलो कि माई हम जाए ट्रेनिंग में आ ए जाए ना तो 6 महीना वाह तो माई कहल कि तू साल भर पर यह कोनो दिक्कत नहीं के नौकरिया जो ले पक्का ना हो जाए तो ले मोनी है न तो गांव में गुजर गलवा नौकरिया काटा हुआ वाह ओ माई के समझावे कि माई नौकरी इतना पक्का हो गया कि टांगा के कटले से ना कटाई वाह ट्रेनिंग लिया फिर ट्रेनिंग लेकर के घर आया और घर आकर के 2-4 दिन रहा ओकरे संगवा जो लइकवा पास वाले रहल स आईएएस ओकुल के घरे घरे घूम के चल पटन वाह दूल्हे राजा के जब से 500 रुपया का पुरस्कार करोड़ का से यही हवा अंतिम जा करोड़ हो जाएगी सुनबो तो आके से सुनबो वाह सुनिए ये 500 रुपया का पुरस्कार नमस्कार प्रणाम सबके बहुत बहुत प्रणाम आशीर्वाद में शामिल पटना गया जो पटना प्रवास करने के 20 दिन बाद हरियाणा में इलेक्शन हुआ विधानसभा का चुनाव हुआ और हरियाणा में विधानसभा के चुनाव के बाद हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के 20 दिन बाद भारत में स्टेट स्तरीय आईएएस अधिकारियों का ट्रांसफर तबादला हरियाणा से 14 आईएएस अधिकारी सॉरी बिहार से 14 आईएएस अधिकारी हरियाणा भेजे गए। आप कभी देखते होंगे आपके जिले का डीएम कभी कर्नाटक का आ जाता होगा कभी बिहार का आ जाता होगा कभी तेलंगाना का आ जाता होगा तो 14 आईएएस अधिकारी बिहार से हरियाणा गए। और एक जानकारी आपको बता दूं पहले बार में ही पहली पोस्टिंग में किसी को पूरा 4 जाने आईएएसओ में 5% ऐसा आईएएस होते हैं जिनको पहले बार ही कलेक्टर बनाया जाता है नहीं तो डिप्टी कलेक्टर होते हैं एडीएम प्रशासन जिसे बोला जाता है। समझिए मुझे बात को 14 में 5 लोगों को जिले की कमान सौंप दी गई और रिक्शा चलाने वाले के बेटा प्रेम को हरियाणा में एक जिला है जिसका नाम है जिन जिले का कलेक्टर बना भेज दिया गया। अब तने सुनी हो 1 महीना 2 महीना 4 महीना 5 महीना डीएम बन करके नौकरी कर रहा है सरकारी नौकर है हर महीने में 10,000 20,000 अपने भाई बाबू के भेज आया बाबूजी रिक्शा चलाओ बंद कर दिया अब कहे रिक्शा चलेगा लड़का डीएम हो गए कलेक्टर हो गए रिक्शा धक्का के सबला घर में 20,000 आए तो 5-7,000 रुपया का खर्चा निपट जाओ दुनिया परानी मारी 10,000 एक साल बीता नहीं है नौकरी करके तब तक प्रेम के पास एक लड़की चली उस लड़की का नाम बताया गया बिहार में प्रीति महतो बिहार में जान महतो बैकवर्ड में आती है कि अपर क्लास में आती है मैं नहीं जानता महतो वो प्रीति कौन है इसके साथ ही वो भी आईएएस कंप्लीट की थी लेकिन रैंक उसका ज्यादा था तो अभी 4 नहीं मिला था वो भी आईएएस प्रेम के पास रहना चालू कर दी 1 महीना 2 महीना 4 महीना 6 महीना 8 महीना रहते रहते वो प्रीति उसी कलेक्टरी में इसी प्रेम से कोर्ट में शादी कर अब भाई सुन घरे माई के पता न बाबूजी के पता ये दोनों बियाह बियाह के होकर बाद समय आगे बढ़ अंजाम जान गलल बिरहा का तरज बदल गई कौन तरज हमारा
साहब जात के मुसलमान थे, लेकिन बिरहा में हमें इतना रामायण महाभारत का कोई जानकार कलाकार नहीं था। ठीक है, चंचल कोई कलाकार कहाँ होगा? अनपढ़ आदमी माइक पे जला जाता ना बोले ला ओकरा उजला के हमारी राष्ट्रपति हैं। सुनने वाला सब पागल थोड़े बैठे रहेला, सुनने वाला पता मिलाता है कि कौन क्या गाया। इलाहाबाद का कलाकार हम कहना इलाहाबाद में तो हम लोग के दुनिया के हमारा का सबसे बढ़िया गाया कौन तरन बा आई नौ के गोर के पतर की छियारी मुजरी पूजा कर के फेर बा ई गाले तो पैसा वाले तने सुना खड़ा रहा हो जाए तरस सुना कौन तरन था। अरे राजा जाने दे, अरे राजा जाने दे सहर वाली राजा जाने दे सहर वाली इलाहाबाद का एक कलाकार राम कैलाश बताए के नाम दुर्गुजय भैया के तरफ से सब हलुका गई बा 500 से 200 से 200 से 100 रुपया में 50 रुपया अब 20 रुपया में दिया गया बड़े हो जाए बेइज्जती होई। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत नमस्कार। कैसे कैसे नौ गावन कैसे मास्टर आन के पलवा कैसे सुसा ये हमारे बड़का भैया राकेश कुमार यादव जिनके सौजन्य से फोन किया था भैया ने हमको, जिनके सौजन्य से हम इस कार्यक्रम में आए हैं। ये हमारे राकेश भैया की तरफ से 500 रुपया का पुरस्कार हमके और हमारे पूरे टीम के लोगों के 100 रुपया का पुरस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ आपके प्रणाम बा, नमस्कार बा, मंगल हो भैया के बहुत बहुत नमस्कार। सुना आन के पलवा अपना पलंग के पीछे छुड़ेगी चादरा, अपना पलंग के पीछे छुड़ेगी चादरा, आजा जाने दे सहरा कजरा, आजा जाने दे ए भैया ये साहब ले जितना भी हवा सुन लो तेरी हाई सुना उलैया जब प्रेम रे लगे बियाह करे 7-8 महीना बीतल तब प्रेम अपने घर अपने माई बाबू के पैसा भेजल बंद कर दिया। अरे वाह, पैसा भेजल बंद कर दिया, कोनो दिक्कत नहीं के। दूसरी में अपने माँ बाप से संपर्क स्थापित करना भी बंद कर दिया, फोन पर बात करना भी बंद कर दिया। मेहरारू सलाई रीच होली हो चंचल सलाई रीच मुझे तो वो साइज होला है, वो सलाई रीच होला साइज रीच 200 कमा दुनिया सूट की नोट में फंसी आ सलाई रीच बाव के ढीला कर देले लड़ाई और सूट की नोट में फंस जाई और के टाइट टाइट नहीं तो 150 की नोट में फंस जाई। आजकल वाली जब फंसा ले तली जल्दी टाइट हो गई तो हेंगा एक बार उठा तली से बदली से पट्टू सीताराम कह हे भगवान उठा तली से बदली से पट्टू जाके अपने बाबूजी को 4-5 लाठी मारो। बाप अगर दुआरी में के खोखा लेके जाके जाओ भाई बनवाई के खड़ा कर देला तू कुल ही भाग जाके न सरकार खोखल देख के ई नहीं गांव सार सुरत की रहियो हमरो यही खोखे के बैठ के दुआरी ए साहब 7-8 महीना बीतल बाबूजी माताजी समझिए निकल बहुत के प्रेम फोन का निकल अंजाम का निकल भूल गई अरे भूल गई बेटा माई बाबू का दुखवा भूल गई अरे समझे
साहब एक साल के अंदर केवल एक बार बात हुई है माँ बाप से। कंडीशन समझिए, कंडीशन ये है कि माँ बाप के पास 1 रुपया बचा भी नहीं है। बुढ़िया का गोड़े में गोड़हरा बेच देना, हाथे का पहुंची बेच देना, कटाई का हंसुली बेच देना, लेकिन केहू से बतावत नहीं खाओ कि हमारे लड़का हमके फोन ना करेला, पैसा ना भेजेला। अच्छा बताइए हम अपने लड़का डीएम, लड़का कलेक्टर, और किसी से कहे कि मेरा बेटा हमसे बात नहीं करता है, ये अपनी ही बेइज्जती है। समय आगे बढ़े हम जी टेरी दे देलन कैसे मास्टर। विरह सुनने वाला पढ़ा लिखा इंसान भावार्थ को समझता है। विरह में गारंटी दे रहा हूं कि जब आप इसे सुनेंगे अंत तक तो याद रहेगा आपको कितनी बड़ी बात लिखा गया कभी। क्या जमाना जमाना कितना नीचे गिर गया, माई बाप से प्यारी हो गई जमाना। माई बाप से प्यारी हो गई जमाना, जमाना कितना नीचे गिर गया। हमरे राम जी चचा के तरफ से 8वें बार का पुरस्कार इहो भी रही रहे हैं। जवानी में इहो लोग दीवार पे फाड़ने वाले लोग उहे पहलवानिए कहते हैं, दूसर कुछ थोड़े कहते हैं कि दूसरे के घर दल लड़ाई थोड़े। नमस्कार भाई, 8वें बार का पुरस्कार बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत नमस्कार। आप सब भैया लोगों के नमस्ते प्रणाम। सुनिए विराज से ये सुन गया, केवल निवेदन है कि जहां है चुपचाप बैठ कर सुन लीजिए। बहुत बड़ी बात। एक दिन के बाद रात को 9:30 बज रहा है। अब बुढ़िया की तबीयत खराब हो गई, बीपी लमसम 118 से ऊपर, शुगर 250 से ऊपर, बुखार इतना तेज के सही हल कांप रही है। बुढ़ऊ परेशान, पॉकेट में 1 रुपया नहीं है। पत्नी साहब चंचल एक चीज मैं बता रहा हूँ, विरहा सबका सुनना चाहिए, हो सकता है कुछ अच्छी बात आपको मिल जाए। मैं छोटे कलाकार का भी सुनता हूँ, उसमें से कुछ अच्छी बात मिल जाए आपको कहीं कहने के लिए। प्रेम पति और पत्नी का सुहाग रात के दिन जितना होता है, उसके 1000 गुना ज्यादा मोहब्बत पति और पत्नी में 70 वर्ष की उम्र में अगर पति पत्नी जिंदा है तो होता है। प्रेम का मतलब केवल वासना नहीं होता। बुढ़ौती में अगर बुढ़ऊ का तबीयत खराब था, बुढ़िया अधूरी करू का तेल लेके कपारे बांध के दो कर दे, एकदम दिलस्ता समझिए दुनिया का सबसे बड़ा प्रेम। परेशान बुढ़ऊ अपने बुढ़िया की करी का तो ले निकलना वही घुसौला में से टूटा रक्षा जोने के टी उठा से हवा। अब वही रक्षा बुढ़िया के बैठा के लेके चल जाना हॉस्पिटल, बिना हवा का मोटर गार्ड पर घिसरावत रक्षा लेके जात हवन। आ गई ना हॉस्पिटल में, डॉक्टर देखा तो चिहुक गया, कहा अरे ये तो आईएएस अधिकारी का बाप है। हो सकता है रात में कोई साधन न रहा हो सकता है रात में कोई सवारी न रही हो, रिक्शे पर लेकर आए हो, स्ट्रेचर मंगाया, कंपाउंडर बुलाया और बुढ़िया को स्ट्रेचर पर लाद के अंदर कराया, ले गया आईसीयू में। 2 घंटे के इलाज के बाद वो बुढ़िया ठीक हो गई। डॉक्टर साहब कहला कि ये चाचा चाची के घर ले जा, ए बेरा कोनो दवाई ना देई, सवेरे 10 बजे ले ब्लड निकालब, जांच करके ओकरे हिसाब से दवाई। अब बुढ़ऊ रिक्शा को बैठा के अपने पत्नी के लेके चल दिलन। डॉक्टर 1 रुपया मांगा भी नहीं कि आईएएस अधिकारी का बाप हो, पैसा कहां जाई, आज ना मिलन त काल मिल जाई। आ इनके लगे 1 रुपया रह कल दे दे, वो ना कोई लेके आ गया घर। बुढ़िया को लेटा दिया वो 4 पाई पर। सुनिए मित्रों, 1 घंटा 2 घंटा और बीतल तो अचानक फिर खूब तेज तबीयत खराब हो गई बुढ़िया। इतना तेज खराब हो गई कि अभी चाय के भी हॉस्पिटल में कौन ले जा सकता, पैसा ये नहीं खो। मोहब्बत यही होती है साहब, कौनो चाचा चलल तो कॉल चला के अपन गमछिया भेज के गाड़ के आ वही गमछिया से अपने बुढ़िया के यहां पोछे लगलन, पट्टी करे लगलन कि बुढ़िया को खरवा उतर जाई। तले बुढ़िया के लिए हो साइड से कहो तले पर मोबाइल को फोन मिलावा, खाली कोई तोरे माई के तबीयत खराब बा, उ दौड़ल भागल चल गई। सुनी फोन निकलना, आज जो ही फोनवा मिलावे लगल ब्लैक लिस्टेड फोन था, टोई टोई करके
माई रो दिया, बाबूजी रो तलन, विराह का अंतिम तरज है। 51 रुपया का पुरस्कार हमके और हमारे पूरा टीम के 20-20 रुपया का पुरस्कार हरिंदर गुप्ता समोगर वाले भैया को बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत प्रणाम। कौन तरज हमारा सर नौकारी का गावन से खबर ना ले लू या पुत्ता, अरे खबर ना ले लू नंबर ना दे लू जहिया ससाती भाई, जहिया ससाती भाई हाल ना पूछे टाटी में एगो प्रेम के फोटो टांगल बा शीशा में बना के उ फोटो उतार के ले धोती से पोंछ के अब बुढ़िया किसी ने नवा बना बुढ़िया को फोटो हुआ के देख के रोत करे करे मुआ निर्दयी हो गई, इतना कसाई हो गई, पसीना बहा बाहर एक से चला के दे के आई है पर अम्मी हो बेटा माईयो होती है बाबू जी रोत कैसे मास्टर खबर हो अब तक जिन लोगों ने सुना एक निवेदन कर रहा हूँ, घड़ी देखिए 4-4:30 मिनट में विराह खत्म हो जाएगा, लेकिन विराह की इमोशनल पॉइंट की बात यहाँ आ रही है कि रोवत रोवत बुढ़वा बुढ़िया दिन सूत नींद लग देर रात में भी सारा जागल हो अपने लड़का का फोटो लेके रोवत हो, नींद लग गई, सुतल हो तो 6:30 बजल तौले दुवरिया पे एक आदमी आके और हर से कवड़िया फड़ आवाज सुनाई दी, बुढ़ऊ टूटल भैया 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 सर न बात करें कृपया, सुने बिगड़ जाएगी हमारे सामने बैठ नीट टूटल आज जब टूटल तो बढ़ो उठल हमन दौड़ के जाके कबाड़ी खोलन तो देखलन नौजवान खड़ा है दरवाजे पर। वो कौन था? उसी गांव का रहने वाला एक नौजवान, नाम था जिसका राम शरण यादव।
बुढ़ाऊ का देखते जो ही बढ़िया खोल तोले पैर छूके नमस्ते कइलस कलस का चाचा का हाल चाल बा ठीक पाला प्रेम ठीक पाला ना प्रेम रहत लड़का डीएम साहब अरे हमारे सरसे इंटर पढ़ले मन के संग में जाई जाओ ठीक पाला ना फोन आई ला हाल चाल ठीक पा अब झलका पड़ लोके के एक पसर में मिले गोही पर चालू कैसे बताओ कि का हाल चाल जाने खे बुढ़ऊ बुढ़ऊ के खेला के खाली पूछा था का हाल चाल बा प्रेम को कहला ए बेटा ठीक बा हम तनी बड़ा इमरजेंसी में बानी सांझी की बात हुई जा सांझी कही और यू ये बुढ़ा वापस दरवाजे से अंदर जाना जो ही चालू किया तक 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 उस राम शरण की नजर उस बुढ़े के एड़ियों पर वाह इतना बड़े बड़े फाटल बेवाय नजर बड़ी चप्पल पर दोनों पैरों में दो तरह का चप्पल धोतिया में तीन जगह मोटका डोरा से सियल समझ गया रे आईएएस अधिकारी का बाप और उसका ये कंडीशन गड़बड़ जरूर कुछ है दौड़ के वापस गया पकड़ के घुमा दिया कहला चाचा खबरदार आप झूठ बोल रहे हैं जरूर कोई गलती हुई है कोई गड़बड़ी हुई है हम तार लड़का ना है लेकिन गांव का है तार भतीजा है बेटा तमाम हमके बताओ का दिक्कत बा हो सकेला हम तार कुछ मदद कर सकी दुख है आदमी तब बतावेला जब केहू पूछे आ जो ही पूछलो सरस का हम हवा दवा भरभरा के लगत गिर के यहां ले बैठ 15 मिनट बोला और 15 मिनट में कुल बतिए बता दिया कि हमार अब प्रेम के बीच का वर्तमान कनेक्टिविटी का रिक्शा चला के आईएएस बनौली और इतना दिन हो गए 2 साल चले फोन न करे से को रुपया ना भेजल पैसा के छोड़ दो बतियावत रही दिक्कत अब उठा वो राम शरण और कहा चाचा काम करिए कल हमारा एक टिकट है रिजर्वेशन हरियाणा का और मैं चाहता हूं कि आप और चाची दोनों लोग मेरे साथ हरियाणा चलें तो बुढ़ऊ को हम अगर भरी आगे कहा कि आप नहीं सुने आपका जो बेटा है प्रेम का जो ऑफिस है कलेक्टर का डीएम का जो ऑफिस है वही ओकरे ऑफिसवा के ठीक से किया कि परवा रोज सांझी का 3 बजे से रेडी लगा के हम भाजी बेची रेडी माने समझ अपने के ठेला कहल जाला दिल्ली मुंबई में होके रेडी कहल जाला भाजी हमने के कहले जाने लोग सब्जी बेचता दिल्ली मुंबई में लोग कहला भाजी बेची वाह का रोज 3 बजे से ठेला लगाता हूं सब्जी बेचता हूं और 4 बजे ऑफिस टाइम खत्म होता है आपका बेटा कलेक्टर डीएम प्रेम सिंह से जब निकलता है तो गोल चक्कर से गाड़ी दाहिने मुड़ती है आप देखिए कभी अधिकारी आगे नहीं बैठता बीच में बैठेगा बड़ी मेहनत से माहौल होता है कलाकार लेकर के ऑटो आया इस कलेक्टर ऑफिसवा के समय आप देखते होंगे डीएम या एसडीएम के कार्यालय के गेट पर एक वॉचमैन टाइप का वो बनाया रहता है वहां एक संतरी खड़ा रहता है बंदूक लेके 3 बार इधर उधर हुए तो वो संतरी का है इधर आओ तो बुढ़ऊ बुढ़िया के बोला चाचा ओ पार चलो हम तनी बतिया गया आया तो संतरी कहा कि तुम लोग 3 बार राउंड लगा चुके हो क्या बात है कहा साहब से मिले आइले या हो तो यानी कि दिलवा में बड़ा जरूरी है कहा तो यही बात तुमको बताना चाहिए अब वो संतरी घड़ी देखा तो कहा कि अरे 12:30 बज गया साहब 10:30 से 11:30 तक सुबह मिलते हैं उसके बाद बना है किसी से नहीं मिलेंगे फिर 3 बजे मिलेंगे एक काम करो तुम 3 बजे लेके आओ उन लोगों को और मैं मिलवा बढ़िया तुम 5 मिनट बाद फिर कहा कि साहब मिलवा तो बड़ा कृपा हो जाए त्योहार हमको बड़ा जरूरी बड़ा इमरजेंसी में कहा यार मेरी बात समझो मैं कर्मचारी हूं मैं नौकर हूं सरकार का
और अधिकारी की तरफ से आदेश है कि 12:30 बजे यानी 11:30 के बाद नहीं मिलना है तो नहीं मिलना, 3 बजे मुलाकात। 2 कदम आगे बढ़ फिर आई कलश के साहब तू तैयार रहे चाय मुलाकात हो रही वो बुढ़वा बुढ़िया अब गर्म हो गया ये संतरी का दिमाग खराब है तुम्हारा, अनाथालय समझती हो। एक बार बताया, 2 बार बताया, 3 बार बताया, ए भी करवाऊंगा पुलिस बुला सड़क से उस पर फेंकवा दूंगा तुमको। बहुत हमसे मैंने कह दिया नहीं मिलेंगे तो नहीं मिलेंगे, 3 बजे मुलाकात होगी। गर्मा गर्मी बुढ़ऊ देखलो तले धोतिया खुदिया वो बगल से इजा चले कल एवं का बात अते चाचा जी कहत कि अब भेंट ना होई, 3 बजे भेंट होई। बुढ़ऊ हां कहना ऐसा है, देखिए किसका बेटा कैसा है, वो 84 से यानी संतरी सिपाही से कांस्टेबल से कह रहा है कि ऐसा है। बड़ा इमरजेंसी में बनी जा खड़ा गोड़ दुखाता मिलवा दे। अब और हो गया कहा पागल उठे ये थाला है। 3 बार इसको मना किया, 1 बार तुमको मना किया, समझ में नहीं आता। चलो यहां से जाओ। जब पागल जो हला 2 बेर 3 बेर बुढ़ावा दिमाग खराब जाके बोल पर मुंह से कि तोर बाप को से मिले आई बा, जाके बोल। अब संतरी का हवा खराब बहुत ही सारे पागल कहां से आने लगे हमरे जीवन देखो जतरे अब राम समझा की बात बिगड़ जाएगी। फिर बीच में आया कहा 1 मिनट रुकिए, बुरा मत मानिए। आप जानते हैं असल में आपके साहब के यही माँ बाप है। फिर भड़क गए कहा साहब सूदिया समझ रहे हो उनको, ये तो पागल लगते हो सारे ढीला गए। अरे जब ये भाई बाप सीधा नहीं खेले हम का पीछे में डाल के रहता कहा साहब बात कुछ ऐसी है कि ये लोग सीधे बात नहीं कर सकते। संतरी समझ गया यार कुछ तो सच्चाई चाहिए, डट के बात कर का भाई देखो मैं 3 बजे के पहले मिलवा नहीं पाऊंगा, एक मदद कर सकता हूं, कागज पे नाम लिख के अंदर भिजवा रहा हूं साहब के पास। अगर साहब कहेंगे तो आप लोगों को अंदर ले जाकर के मुलाकात करवा। कागज निकाला, कलम निकाला, नाम लिखना चालू किया। सबसे पहले नंबर में लिखा रामाशंकर सुजाता और अंदर ले गया। तो संतरी की इतनी हिम्मत कहां है कि उसी पर्ची हर डीएम के एसडीएम के बगल में एक आदमी रहता है, वो टाइप करने वाला स्टोनो बाबू कहते हैं उसको। आपके वहां क्या कहा जाता है नहीं जानता, स्टोनो बाबू से पर्ची दिया और कहा कि ये साहब दे दीजिएगा। स्टोनो मुल्लू होते हैं, सब उठाया पर्ची और ले आके साहब टेबल पर और साहब चश्मा उठाए ऊपर पर्ची पढ़ रहे हैं रामाशंकर सुजाता। अरे माँ बाप का नाम है। उठ गया कर कुर्सी से और कहा कि ये पर्ची कौन लाया? स्टोनो बाबू कहा साहब से लाया। हम लाओ संतरी को। अब दूगो चल साहब बुला रहे चल हमें हालत खराब का पता हो तो कोई नौकरी फंसा दिया सही। आया खड़ा है सामने पैर पटका कहा सर काहे पर्ची कहां से है जिनको ये पर्ची पर जिनका नाम लिखे हो ये लोग है कहां? तो कहा साहब ये लोग सड़क के उस पार खड़े हैं। काहे काम 1 मिनट की देरी मत करो, मेरी गाड़ी निकलवाओ, ड्राइवर को कहो और उन दोनों को गाड़ी में बैठाओ, मेरे कोठी पर ले चलो, रिसेप्शन वाली जो जगह है वहीं बैठा देना और उनसे कहना कि ना 20 मिनट के बाद उनसे मिलने आना। गाड़ी बाहर आई, कहा साहब आपसे मिलने का टाइम दे दिए लेकिन यहाँ नहीं, कोठी पर बैठ जाइए गाड़ी में। रमाशंकर बैठे, सुजाता बैठी और रमाशंकर राम से कहा कि आप भी बैठो। तब तक संतरी का नहीं खबरदार, साहब ने कहा कि सिर्फ 2 आदमी ही जाएंगे, यही 2 आदमी, तीसरा कोई नहीं जाएगा। तो रमाशंकर भाई लिया गया बिना करे कैसे जाए?
राम साला चाचा तीर निशाने पर लगल बा हमार चिंता छोड़ हम खोज ले तू जा पहले गाड़ी चालू आई 10 मिनट में कलेक्टर के कोठी पर शीशा सहित बंगला सरकारी बंगला ऐसा नियम है ऐसा जैसा थोड़ा और रिसेप्शन वाले जगह पे बिठा दिया गया माई उठा कर दिया कि कब हमार बेटा आएगा बाबूजी खड़ा होता होता धोतिया तनी सब फाटल का बस सही दोनों गोड़वा के नीचे डाल के दबा लेता है कि हमारे बाबू को बेइज्जती मत होके तब तक हो सायरन बजाते हुए गाड़ी आती है अंदर प्रवेश में माई खड़ा होकर ताकत दिया 2 मिनट प्रेम एक खूबसूरत औरत का हाथ पकड़े हुए गम 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 सेंट भाग रहा है उधर से हाथ पकड़े हुए लेके आ रहा है माई उछल अपनी जगह से चिल्लाई हरे भूला क्यों साल हो गई फोन कर ले अरे ए पर ताकारी और कितना दिल जाई रेट बनावा ये माँ है उसका अधिकार है उसने पैदा किया हम घरे जाने जाकर 90 बरस का माई माई तो माई के बनाओ ले माई रे बोलिए घरों का खाना ले आओ वाह माई रे बोलिए एक गिलास पानी ले आओ सब माई रे बोलिए चाय बना दो सब एक मेहरान करे कह के देखा पटक के चढ़ जाई कर देबो हम जा दे कुल बताओ त टूट जाई तू कहली कहेलो हमारे द्वारे वाला हाल तीन चार बार परमो बोलस लो औरत जो उसके साथ थी वो डांट आवाज दे दिया पागल बढ़िया दिमाग खराब है हमारा अपने पति से कहीं बुला लिया अब बुढ़िया किसकी जाए पागल वाले मार तारान चीन हाई दिमाग खराब पर पागल बोल ऊपर मोर जगह तक होता डीएम साहब सोच रहे कि हमारे बतियोले से पहले में जगह तक ये ससुर को तो हिम्मत बात जा सकता अपने पत्नी से कहा अंदर जाओ मैं 20 मिनट बाद तुमको बताऊंगा ये कौन है वो अंदर चली बाबूजी उठल हाथ से फैला ये तो मैं कहो बेटा रिक्शा चलाई तो माथे का पसीना नाकी पे चुए नाकी पे कोठे पे आवे लेकिन नीचे ना दे चाट से नून खा लागे अमृत नियर लागे बेटा के कलेक्टर बना रहे 2 साल से फोन ना कइलो का खबरदार रुकिए वहीं आप लोगों ने गलत कर दिया गलत माई गलत कर दिया पकड़ला सुनहु कट्टा उठिया गलत चला फूक रही से कलेक्टर के जड़ जाओ अरे पेटवे के बाद बाहो तू केहू का गोबर फेंक लिया हम केहू का बर्तन मार ले खाए भर गई ऐसे निकल तब तक ये डीएम बोला कि आप गलत सोच रही हो मैं आप लोगों के लिए एक अच्छा जगह तैयार कर रहा हूं 2-4 दिन में बुलवाने वाला था अब पहले आ गए इसलिए गलत कर रहा हूं वहां अच्छा भोजन मिलेगा अच्छा कपड़ा मिलेगा अच्छी दवाई मिलेगी तो बुढ़ऊ बोले बेटा ले चल जा रखवा खाली तो से भेंट होत रहे आ तो हम रोज मिलबा आपसे कल चले गाड़ी में बैठाया पहले से सेटिंग थी और लेकर चल दिया जो ही गड़िया चला चले बीचवा में माई दही नहीं बीचवा में माई दही नहीं बाबूजी बाएं बेटा तोले माई अपने लेकवा कपड़ा पकड़ के मुंह पकड़ के लगल दबावे ए प्रेम तो ठीक बा जहां चलते एगो तो से सवाल बोल कौन सवाल माई पूछे का पूछला पापा फफक पड़ा है ममता का ससुरावा अरे फफक पड़ा है ममता का ससुरावा कहला से असगर बेटा चूचू चेहरा कहला समाधान लगा बाबा फटही साड़ी में माई फटही धोती में बाप हो माई कहला बोला बचाऊ के रहे जवन आइल तोहरे साथ हो ए बेटा तेरे संगवा जब मोगी आई हमके देखते पागल बना दिया रसूल के रहो कहता वो मेरी पत्नी है
पत्नी धइले बुढ़िया कपारे हाथ आदिया करे करे मोरा बियाह करी हले करे अच्छा बियाह कइले के माईयो बदल दिहले कलस मतलब ये बेटा पतोही आवेले ना तो सास अपने पतोही के मांग बहोर के घर के अंदर ले जाले हमार रस्म से अदा कोई तले बुढ़ा चुप रह आंग मांग बहोरे वाला वो जमाना अब रह गेल अरे नया लड़का हम अपने में खोल लिया ए बाबू ठीक बिया दिया पतोही टका दिया कोनो दिक्कत नहीं ये बेटिया पक्ष की तरफ से 200 का पुरस्कार हमारे राजू भैया की तरफ से दूसरे बार पुरस्कार बार नमस्कार का बड़ा कलेजा फटेगा सुना सुना का 98% बिरहा खत्म है 2% पर लेकर के चलना हूं और बिरहा की पॉइंट आपके बीच में बतियावत तो ले गड़िया बड़ी मार दिहलस गाड़ी रुक आज वही गाड़ी रुकल तीनों लोग उतरे आज जब उतरे आगे प्रेम पीछे माई बाबू एक 5 मंजिला बिल्डिंग है और उसी बिल्डिंग के अंदर प्रवेश करते हैं काउंटर पर एक आदमी बैठा है रजिस्टर निकाला उसमें एंट्री करता है माँ बाप को लेकर अंदर चला वो 5 मंजिला इमारत कैसी थी उस 5 मंजिला इमारत के आगे बहुत बड़ा एक बोर्ड लिखा था और उस बोर्ड पर लिखा था वृद्धा आशा अंदर लाया एक कमरा एलाटेड था आपको यहीं रहना है अच्छा भोजन अच्छा कपड़ा अच्छी दवाई माई बाबू काल ना बुझ पाऊ ना सोनू घंटा 10,000 रुपया निकाल के बाबूजी के पॉकेट में दे दिया रोज आधा घंटा बैठे 20 मिनट बैठे 1 घंटा बैठे अब धीरे-धीरे 1-2 महीना के बाद आइल बंद हो गई आई बुढ़वा बुढ़िया हो जान के सही के घर हां ये वृद्धा है लेकिन खाए पिए के लिए कपड़ा लत्ता मिला ना कोनो दिक्कत नहीं के अभी जान जा सकती मेरी जिंदगी में यही बीतेगी यहां से कहीं नहीं जाना 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल कलेक्टर एक जिले में 4 साल बड़ा में रहता है ये भी आप सपोर्ट करिए एक दिन के बाद बुढ़ऊ खाना खा के रोज का काम रहे कि खाना खा ला तो वृद्धा आश्रम में बुढ़वा रोज के बीच में बैठ के दिन भर दिया के समय काटो अखबार के ऊपर पढ़े तो सुनो खाना खा के 11 बजे का टाइम पे आके बैठल हो और तब तक एक वृद्ध अखबार उठाया है और उस दिन का बहुत बड़ा न्यूज़ था वो न्यूज़ पढ़ रहा था कल है भैया फिर से पढ़ा तो पढ़ा कि जिंद जिले के कलेक्टर आईएएस अधिकारी प्रेम शंकर की दोनों किडनी खराब इमरजेंसी में एयर एम्बुलेंस से सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल जिंद जिले में एडमिट कराया गया आईएएस अधिकारी प्रेम शंकर वेंटिलेटर प्रेम शंकर ए भैया एक बार और पढ़ो भाई कहां का अधिकारी हो अकबर वाला बहुत देर पता छोटा छोटा उसे वाह यही जिंद जिला का डीएम नाव प्रेम शंकर ओकर दूर के खराब बा होई घुसखोर सारे बुरा मत आपके गांव में केहू अधिकारी होई हाई हो का सिपाही का होगा केहू होई केहू का पूरा मत मानो हाथ जोड़ नहीं तो परिवार ईमानदार हो अगर आपके गांव में केहू अधिकारी होई सिपाही का होगा ढेर घूस लेत होई कड़वी बात कहत नहीं अगर ढेर घूस लेत होई तो घरे जाके देख लियो तो दूगो लइका होइया सा तो एगो सारे कलेक्टर होई तो पोलियो मार के भाई और ईमानदारी से ड्यूटी किया है तो बेटों को कम पैसे में ही पढ़ा के अधिकारी बना सकता वाह गरीब या हम बड़े भैया ये नोट करी हलो प्रेम शंकर किडनी खराब उठाओ दौड़ के गई बुढ़िया पकड़ के भैया उठाओ चला कोई ठोल मारे पर भरा के किडनी खराब हो गई पकड़ के बाहर काउंटर में जो बैठा है मैनेजर ये साहब तारे अखबारों में जो अधिकारी का किडनी खराब बा वो कौने हॉस्पिटल में भर्ती बड़ा कहां सुपर स्पेशलिटी गंवार के ये हमर बेटा कैसे जाई ओला बुकिया गाड़ी आई बिठा दिया और ले जाकर इमरजेंसी की सीट पर वो गाड़ी देती है रो फेकरा इमरजेंसी में अंदर
चाप हुआ मुड़िया सिपाही लगे कांस्टेबल कलेक्टर भर्ती है डीएम भर्ती है साधारण आदमी थोड़े पुलिस वालों ने रोक दिया आप अंदर नहीं जा सकते जय दाऊद हमारा बेटा बिना परमिशन से नहीं जा पाए तब तक एक डॉक्टर निकला डॉक्टर को बड़ो पकड़ के मुड़िया पटे पैरों से बड़ो मुड़िया ऐसा आई जो में भर्ती वाले भाई हमारा बेटा हो आईएएस अधिकारी करे नोट करिएगा अभी तक अधिकारी और कर्मचारी के बाद कोई परिवार का आदमी मिलने नहीं आया इससे डॉक्टर को तो सब पता है कौन आ रहा माई बाप मास्क दिया दोनों को लगवाया माँ बाप को अंदर ले गया शीशे के इस पार से 2 मिनट 3 मिनट दिखाया और बाहर निकाल दिया कहा चलिए अब आप रहेंगे तो इन्फेक्शन का खतरा है माई पकड़ बस हमारी डॉक्टर के कागज के साहब हमके सही बताइए हमारे बेटा के काम करेंगे डॉक्टर कहा माँ हो ये पिता है एक झूठ नहीं बोलूंगा तुम्हारे बेटे की दोनों किडनी खराब बाबूजी बोला ऐसा कैसे ठीक हुई तो कहा एक खराब रहती तो काम चल जाता दोनों खराब है तो किडनी ट्रांसप्लांट करना मतलब दूसरे किडनी निकाल कर और उनके अंदर लगाना पड़ेगा तब जाकर के वो चलने लगेगा देखो माई जिंदगी में आप नंगा बदन का जब आप अबोध रहते हैं तब देखते हैं और वो तो कई साल मामा सड़िया इसे हटा के लाख शर्म हया बुला के जी अब पार समझ कर दे वो फाड़ के अमर दोनों किडनी निकाल लगा डॉक्टर अपना जैकेट उतारा और कहा मां तुम बैठो इमोशनल होती एम ऐसे किडनी निकाल ब्लड निकलेगा जांच में जाएगा लैब ले जाएगा जांच होके मुंबई से आएगी एक हफ्ता में और उसमें जब क्लियर होगा कि आपकी किडनी इनके बॉडी में एक्सेप्ट करेगी तब आपकी किडनी लगेगी तो बाबूजी बोले वाले उनका गंवार आदमी है तो के जौने का जांच करे कल हम तो दोनों जने तैयार हैं किडनी देने के लिए अभी तक कोई तैयार था नहीं किडनी देने के लिए डॉक्टर दोनों को एडमिट किया सैंपल लिया मुंबई भेज दिया एक हफ्ते तक एडमिट है जब रिपोर्ट आई तो मां की किडनी वो बॉडी 70% एक्सेप्ट कर रही थी और बाप की किडनी 30% एक्सेप्ट कर रही थी बताया कि मां तुम्हारी किडनी तुम्हारे बेटे को लग जाएगी पिताजी ने कहा लगाइए आप ऑपरेशन दिल्ली एम्स हॉस्पिटल से एक पॉइंट ओरिजिनल बता रहा हूं सुनिएगा दिल्ली एम्स हॉस्पिटल से 11 डॉक्टर आए और पूरा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का टीम मिलके 23 घंटा ऑपरेशन चला मां की एक किडनी निकाल के कलेक्टर आईएएस अधिकारी प्रेम शंकर को लगा दिया और 28 दिन हॉस्पिटल में रहने के बाद आज 30वें दिन इनको डिस्चार्ज करना है दोनों लोगों को दोनों बेटे जख्म दोनों को एक का चीर निकाला गया है और एक को चीर निकाल के लगाया गया है जब कोई डॉक्टर बड़ा ऑपरेशन करता है सफल होता है तो वो सेलिब्रेट करता है उसको पूरी 11 स्पेशलिटी सुपर हॉस्पिटल की टीम आती है कलेक्टर के पास तालियां बजाती और कहती है डीएम साहब नई जिंदगी आपको मुबारक हो आप जानना चाहते हैं कि आपको नई जिंदगी दोबारा किसने दिया कहा किसने दिया तो डगराए वाली कुर्सी व्हील चेयर वही पर माई बैठा के अलिया के डीएम साहब के सामने खड़ा कर देना इनको पहचान है एक बार आपको जन्म दे के इसने जिंदगी दिया था और दूसरी बार आपके जिंदगी इसने दिया है हर 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 डीएम साहब किया से डॉक्टर मना किया है कि तेज किसी को बोलना नहीं है माई बेटवा का रोवन देख के हंडीलवा पकड़ के किचकिचाई और डांट के बोलियो सना बड़ा चुप रो दे कह रहा हम दे रहे ये बोल लाइन 2 महीना बाद बुढ़ा उड़ दिया हमनी के जिए तो मरे धीरे धीरे डिस्चार्ज लेके जाके घर आए
रात को किसी तरह समय बीता। अब सुनिए मेरा अंत होने जा रहा है। सुबह 7 बजे तो वो डीएम साहब कलेक्टर साहब ने अपने एक 4th क्लास के चपरासी से कहा ड्यूटी ज्वाइन नहीं की। कहे कि 11 बजे मैं प्रेस वार्ता करूंगा और जिले के सभी पत्रकारों को बुलाओ, मुझे कुछ कहना है। 11 बजे पूरे जिले के सभी पत्रकार आए साहब और आकर के टेबल लगा है, अपने माइक लगा दिए, 3 कुर्सी रखी, बीच में कलेक्टर बैठा है, दाहिना मां बैठी है, बाएं बाप बैठा है। पत्रकार पूछ रहे हैं डीएम साहब आपने क्यों बुलाया है प्रेस वार्ता के लिए, क्या कहना चाहते हैं? डीएम साहब ने कहा 25 सेकंड की बात कर रहा हूं और आप लोगों को इसलिए बुलाया हूं कि मैं जो कहूंगा उसको पूरे दुनिया में आप फैलाइए, यूट्यूब के माध्यम से, पेपर के माध्यम से, टेलीविजन के माध्यम से। तो पत्रकारों ने कहा क्या कह रहे हैं आप? तो वो डीएम बता रहे हैं। क्या बताऊं मास्टर? कैमरा अपना चालू करो और मेरा ही क्लिप काट के 10-15 सेकंड का 20 सेकंड का पूरा दुनिया में फैला कि हरियाणा के जिले के डीएम ने एक बात कहा है। पत्रकारों ने कहा क्या कहना चाहते हैं? उस डीएम ने कहा पूरे ऑन कैमरा सभी पत्रकारों के सामने क्या कहा मास्टर? कलश के भूला ना कभी, ए भैया भूला ना कभी, भूल जाना लेकिन कभी अपने माँ बाप को मत भूलना। पत्रकारों ने कहा और मेरी बात खत्म। पत्रकार बस इसी को चलाइएगा। जो ही पत्रकार उठ के जाना चाहते हैं मेरा कमेंट पॉइंट पे जाए, तब तक बूढ़ा कल ए भैया बोलो। अब तो डीएम साहब का हालत खराब है, कहीं बोलो मत खोलना ना तो गड़बड़ हो जाए। सब पत्रकार कैमरा चालू कहे पत्रकार भाई इसने कहा कि जिंदगी के माँ बाप को मत भूलिएगा। आज इस बात को बताना जरूरी है। प्रेम एक राज की बात है जिस बात को आज तक हम और तुम्हारी माँ दोनों लोगों ने तुमसे छिपा के रखा। प्रेम घर में बतिया के ना ये इजा बतावल ना बताई बात का टाइम होला कहां कहल जाला। अब पत्रकार एकदम अपना कैमरा फोकस किए हैं कि कुछ मसाला मिल जाए, कुछ क्लू मिल जाए। बाबूजी खड़ा बना प्रेम तुमने कहा कि जिंदगी में अपने माँ बाप को नहीं भूलना चाहिए, ठीक है। अब तुम हम लोगों को एक्सेप्ट कर लियो, कोई गिला शिकवा नहीं है, लेकिन राज की बात जानते हो क्या? कलश क्या है? तो बुढ़ऊ बताओ तो उनका बताओ। कलश की माई तुहार अभी तक ना बतिलाई बतावली। कलश का खून बेच गया अपन, अरे खून बेच गया अपन, बेटा तुहार ऑफिस चुकवली। झर झर बेटा अंतिम साल था तुम्हारे आईएएस कंप्लीट करने का और तुमने मुझे फोन किया कि बाबूजी 19,000 रुपया चाहिए। सुनिए 19,000 हमनी के लगे रहे 6,000 और तुमने कहा कि 2 दिन के अंदर भेज दीजिएगा बाबूजी, अंतिम परीक्षा है। अब सगरी ही इतना फोन करनी आधा इतना तो डर फोन में ना उठावा साजे उठावा क्यों कहे खेत खेल लेनी क्यों कहे गाड़ी खेल लेनी। एक चवनी ना मिले बेटा तो क्यों नहीं सजा भेजे करे मैं बाबू। हां मैं तो माई गली गए वो हॉस्पिटल में डॉक्टर से कल गए, डॉक्टर साहब 13,000 का खून निकाल। जानता ना डॉक्टर का कहा? डॉक्टर कहा कि एक दिन में 13,000 का खून नहीं निकलेगा।
2.5 13,000 का खून पे चली जा 13,000 बाबू आज 6,000 मिला के तो 19,000 भेज देली तू परीक्षा पास कर लेला बेटा डीएम हो गइलो 2 साल से हमसे फोन न करत रहला हाथ जोड़ा और कहा कि पूरी जिंदगी आपके चरणों में पत्र चले लगातार सामान्य हो जाए माहौल बाबूजी से जो ही बतियौलन बाबूजी बैठल माई खड़ा प्रेम करो द्वार का घटन नहीं खे ऐसे ताकत है बुढ़िया कलस एक प्रेम शब्द ठीक बरे पतोहिया क्या दिया रे सेंट वाली अब जो पूछा पतोहिया कहां भी बोला लड़ा गरम हो रही इसकी मां की उसमें मुकदमा कौन का जेल भेजवा फरार हमारे दुल्हन को छोड़ के भाग गई बुढ़िया को रुक वो जितना गलती करिए ना अजय भैया पूर्व प्रधान अर्दौना 2010 से 15 तक प्रधान रहे भैया की तरफ से 100 रुपए का पुरस्कार नमस्कार माई घर से सोच उ जवन कइले बिया ना ओमे 1% ओकर दोष नहीं कल सोकर कहे दोष नहीं कि हमारे दुर्गन में छोड़ के भाग गई कल सुन हम गवार में हरा लगे देहाती भाषा में सब समझाई समझबे कल समझाओ तो कल देख जवन गलती कइले बिया ओमे ओकर 1% दोष नहीं के छोड़ के भाग गया दोष तोर बार कल कौन दोष बा तो कल सुनबे पड़े देहात में जब ओकरे का गाय बाछी बच्चा देली हां ओकरे अकरे मन निकल बुझाओ अकरे मन पहला उठी कहल जाला हमरे देहात में अकरे करस के देहात में जब पहला उठी का गाय या चाहे बाछी चाहे भैंस बच्चा देली सो तो कुल के साजे के पड़े हर गांव में दो लोग रहत होई जब गाय बछरू जब बच्चा देली सो ओके साजे लागे कोनेगा पहले थाने में हाथ में मलवा दी गुजरावल छूट जाए तनी मुंह झटाई हो ओके पटक पटक उचार के हम नाट देबो करे लालो नाई माई में दो चार लाठी देबो करे पोछियहू के पड़े तब धीराली से सजा जाली से तो खड़ा खड़ा छान लगा के उल्टी घोड़े में लगा बहुत 10 लीटर दूध वाह आज अन्ना सजाई लाली से झटा डाली से जो बल्टी लेला जो छिमी पकड़ला तो बना ना चली तो बल्टी फेंका जाई के मुंह फूट जाला अरे वाह तो बिया तो कल हेले मेहरा से लेके सजले ना यानी के संस्कार ना सिखो वाह सहूर सिखा देते तो पत्नी के लिए पति ही परमेश्वर होता है हम तो ये बोली अगर वो सही रही तो दोनों की दुनिया तो के दे ये कुछ ले तोड़ देती सरकारी कानून लेती है जहां वो रहती है वहां जाती है बुलाती है और कहती है तुमने जो किया है उसका गलती स्वीकार करो पश्चाताप करो मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी की दूसरी शादी हो आकर के पैर पे गिर जाती है कहती है जिंदगी में आज के बाद आप लोगों के चरणों में ही मेरा सारा तीर्थ है फिर वो परिवार एकजुट हो गया अब भी रहा है आज के डेट अब 18 तारीख हो गई 18 नवंबर सन 2025 के वो परिवार बा कहां मैं आपसे कहा था आज के डेट में प्रमाण दूंगा आज के डेट में 18 नवंबर सन 2025 को वो चारों लोग हैं कहां कौन प्रेम डीएम बाबा रमाशंकर मां सुजाता और पत्नी प्रीति ये आज के डेट ये भी हरियाणा में एक जगह है सर्च करिए गूगल पे जिस जगह का नाम है रेवाड़ी जिला है उस रेवाड़ी जंक्शन में बीचों बीच शहर में बड़ी बनवाया है और उसी में वो ज्वाइंट पूरा परिवार माई बाप के साथ पत्नी के साथ रहता है अभी चार्ज पे नहीं है जो डीएम चार्ज नहीं होता है वो सचिवालय से संबंध हो जाता है वो अपने सचिवालय में है लेकिन पूरी फैमिली उसकी आज के डेट में भी उसी रेवाड़ी में रहती है सरस सलीम पत्रिका एक आती है उसमें पूरी कहानी का विवरण आया हमने इस विराह को गा के यूट्यूब पे छोड़ दिया कभी से लिखवा के भारत का एक रिटायर्ड जज और वर्तमान में 2 आईपीएस अधिकारियों ने विराह सुनने के बाद मुझे फोन किया
और कहा सुना कि भाई यूट्यूब पे आप इस बिरहा को सुना हूं, इस बिरहा को केवल यूट्यूब पर ही गाए हैं कि जनता के बीच में भी गाते हैं। मैं उस समय कहा नहीं रहता जनता के बीच में, हमने कहा नहीं गाता हूं। उन तीनों लोगों ने कहा कि आप जनता के बीच में भी इस बिरहा को गाइए। और तब से इधर 2-4 महीने से लगातार इस बिरहा को गा रहा हूं। सुनिएगा अगर यूट्यूब पर इस बिरहा को सुनना होगा मेरे आवाज में केवल ये लिखिएगा अधिकारी बेटा बदनसीब बाप गायक धर्मेंद्र सोरेन, पूरा ये बिरहा यूट्यूब पर आपको सुन मिलेगा। आज भी वो परिवार है। एक निवेदन आपसे कर रहा हूं साहब, अगर आपने बेटा पैदा किया है तो बेटे को भगवान से ज्यादा मानिए, हम मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक चीज ख्याल रखिएगा, बेटा कभी 100 रुपया मांगे तो उसे 100 रुपया मत देना, पहले 80 रुपया देना, बाद में 20 रुपया दे देना। 80 दे के एहसास करना कि तुम्हारे बाप ने जो तुझे 80 रुपया दिया है ये तुम्हारे बाप के हाथ और मेहनत और पसीने की कमाई है। ये एहसास करा दोगे तो वो बेटा तुम्हारा अदब करेगा। तो मंगल 100 बोल दिया 110 कपारे पे छोड़ के पेशाब कल चालू करी, बाद में तुम्हारे सोमर ले और सोमर आई नहीं। बुरा मत मानिए, मैं लखनऊ जाता हूं, मेरा घर है एमआईटी यूनिवर्सिटी के पीछे, एशिया की टॉप 10 यूनिवर्सिटियों में एमआईटी यूनिवर्सिटी है। कभी कभी शाम को सब्जी लेने हम लोग अगर खाली रहते हैं चले जाते हैं, बुरा मत मानिएगा साहब, बहुत महंगी यूनिवर्सिटी है, उसमें आप में हमारे घर के बच्चे नहीं पढ़ पाएंगे, ज्यादा रुपया लगता है। शाम को 7 बजे के बाद कभी जाता हूं तो बड़े बड़े घर के लड़के और लड़कियां जो यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं सड़क के किनारे बैठे रहेंगे, इतना बड़ा बड़ा सिगरेट, हाथ में बियर की बोतल। मैं निवेदन कर रहा हूँ आपसे, बेटे और बेटियों को इलाहाबाद पढ़ाइए, मुंबई पढ़ाइए, कलकत्ता पढ़ाइए, आईएएस की तैयारी करवाइए, पीसीएस की तैयारी करवाइए, लेकिन एक आंख आपकी घर रहे तो दूसरी आंख अपने बेटे और बेटियों पर 24 घंटा आपको रखना पड़ेगा साहब, नहीं तो यार युवा पीढ़ी कब हाथ से निकल जाएगी इसकी कोई गारंटी नहीं। मेरा खत्म भइल अंतिम लाइन के बाद नीमन लागल लोग ताली बजा के स्वागत कर दिया जाओ। अंतिम लाइन में बिरहा कैसे मत समझ गुरु बिहारी गुरु गणेश है धन हरि की लीला, रामदास का कभी का जोड़ कोई नहीं।